क्लास 12 की इस गणित की कक्षा में आज हम लोग अवकलन के अनुप्रयोग के अंतर्गत देखेंगे उच्चतम और न्यूनतम चैप्टर पर चर्चा करेंगे कि यह जो है कोई भी फलन कब उच्चिष्ट होगा कब निम्निष्ट होगा, इसके बारे में हम अभी देखेंगे कि हमारा फंक्शन उच्चिष्ट और निम्निष्ट कैसे होगा, या व्यावहारिक जीवन में कुछ क्वेश्चन होंगे तो उसका मान अधिकतम कब होगा और न्यूनतम कब होगा, उसको निकालने के तरीके इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो हमारा चैप्टर का नाम है उच्चतम तथा निम्नतम। उच्चतम तथा निम्नतम, उच्चिष्ट और निम्निष्ट, इसको हम कहेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। उच्चिष्ट और निम्निष्ट की बात करेंगे। तो अगर कोई भी फंक्शन इस तरह से है, मान लीजिए कि फंक्शन आपको दिया हुआ है, ये फंक्शन आपका इस तरह से है, किसी इंटरवल में ये फंक्शन आपको दिया हुआ है y=f(x), किसी भी इंटरवल a और b में यह फंक्शन आपको इंटरवल a और b में दिया हुआ है। तो उच्चिष्ट मतलब कि यह उच्चिष्ट मान होगा, तो इसके बीच में कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पर इसका मान अधिकतम होगा। मान लेते हैं ये पॉइंट C है, जिस पर ये इसका मान, ये वैल्यू जो है FC आती है और ये आ जाएगा C और FC। तो इस बिंदु पर इसका मान क्या है, बिंदु C पर अधिकतम है, इससे अधिक कहीं पर नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा, उच्चिष्ट बिंदु, और ये यहाँ पर जो निकालेंगे वो उच्चिष्ट मान होगा। उच्चिष्ट बिंदु C हो जाएगी, उच्चिष्ट मान क्या होगा FC। तो इसको हम कहेंगे उच्चिष्ट या मैक्सिमम। तो ये बिंदु C पर उच्चिष्ट मान निकलेगा और इसका मान FC होगा। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो फंक्शन है, फंक्शन पॉइंट C पर जो इसका मान है वो सबसे अधिक है, उसके अलावा चाहे इसके हम लेफ्ट में देखें या राइट में देखें, इसका मान इससे कम है या फिर बराबर है। तो हम कहेंगे कि उच्चिष्ट है। अगर कोई भी फंक्शन उच्चिष्ट होता है तो उस पर ये FC का मान जो है सबसे अधिक होगा, उसके अलावा फंक्शन का मान अन्य पॉइंट पे ये क्या होगा, उससे कम होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि फंक्शन f(x) इज लेस देन f(c), देन fc इज उच्चिष्ट वैल्यू। तो ये हम उच्चिष्ट मान इसको कह सकते हैं, कहते हैं। और निम्निष्ट की बात करते हैं तो अगर कोई फंक्शन इस तरह से है, निम्निष्ट निम्नतम मान, तो अगर ये फंक्शन आपका इस तरह से है, इस तरह से है और किसी इंटरवल a और b में ही है, ये आपका इंटरवल a और ये इंटरवल b है, इसके बीच में कोई एक पॉइंट C ऐसा है जहाँ पर इसका मान क्या हो जा रहा है, सबसे कम हो रहा है, न्यूनतम हो रहा है। तो यह जो मान है, मान लेते हैं ये मान क्या है, FC है, तो ये FC, यहाँ पर FC होगा तो इसके अंतर्गत ये FC मिल जाएगा। तो यह जो है हमारा पॉइंट क्या कहलाएगा, इसका पॉइंट C, FC। तो यह पॉइंट एक ऐसा है जहाँ पर इस फंक्शन का, जो फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन का ये न्यूनतम है। यहाँ पर ये वैल्यू, ये न्यूनतम है, ये पॉइंट आपका निम्निष्ट पॉइंट कहलाएगा, न्यूनतम बिंदु, और यहाँ पर जो मान निकलेगा वो निम्नतम मान निकलेगा। मैथमेटिकल भाषा में इसको निम्निष्ट को दिखाना है तो हमें निम्निष्ट या न्यूनतम दिखाना है। तो इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन है f(x) है और इस बिंदु पर f(c), तो f(c) का मान सबसे कम है, तो लेस देन इक्वल टू C। तो जिस बिंदु पर ये सबसे मान कम हो जाता है ये इसका न्यूनतम मान कहलाएगा। तो न्यूनतम के लिए हमें ये करना होगा कि फंक्शन f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू C, f(c), और उच्चिष्ट के लिए क्या होगा कि f(x) इज लेस देन f(c). तो ये बात होगी उच्चिष्ट और निम्निष्ट का, कि अगर कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ है, किसी भी इंटरवल में दिया हुआ है, उसका जो अधिकतम मान होता है वही उसका उच्चिष्ट मान कहलाएगा और जो उसका न्यूनतम मान होता है वो उसका निम्निष्ट मान कहलाएगा। लेकिन अगर हम कोई भी ग्राफ खींचते हैं, कोई भी फंक्शन दिया है, ग्राफ खींचते हैं, तो देखते हैं कि कभी कभी जो है आपको उच्चतम और निम्नतम दोनों चीज़ें मिलती हैं। जैसे sin x, y = sin x का ग्राफ है,
y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। इसका ग्राफ जब हम खींचते हैं तो देखते हैं कि इसमें ये आपको इस तरह का कुछ मिलता है, इस तरह का ग्राफ आपको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अगर इस इंटरवल की बात करें तो 0 से पाई, पाई से 2 पाई, तो ये पाई बाई 2 पर क्या है अधिकतम मान दे देता है और 3 पाई बाई 2 पर ये न्यूनतम मान देता है। फिर यहाँ पर ये अधिकतम मान देता है और ये न्यूनतम मान देता है। तो इस तरह से ये हम कह सकते हैं कि किसी भी एक फंक्शन में अगर कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है तो उसमें एक से अधिक उच्चिष्ट या निम्निष्ट बिंदु हो सकते हैं और एक से अधिक उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो उच्चिष्ट का मतलब कि जो उसका अधिकतम मान होगा अधिकतम मान कहलाएगा, उच्चिष्ट मान कहलाएगा, जिस बिंदु पर निकला है वो उच्चिष्ट बिंदु कहलाएगा। और अगर कोई फंक्शन दिया है अगर उसका जो न्यूनतम मान होगा वो उसका निम्निष्ट वैल्यू कहलाएगा और जिस बिंदु पर ये मान निकालने हैं वो निम्निष्ट मान कहलाएगा। और किसी भी फंक्शन में एक से अधिक उच्चिष्ट और निम्निष्ट पॉइंट हो सकते हैं। तो इतनी बातें हमारी क्लियर हो गई कि उच्चिष्ट क्या होता है, उच्चिष्ट मान हम कैसे निकालते हैं, उच्चिष्ट बिंदु या निम्निष्ट बिंदु क्या होता है। इसके अतिरिक्त हम ये जानेंगे कि अगर ये फंक्शन मान लीजिए फंक्शन दिया है, इसमें कई उच्चिष्ट और कई निम्निष्ट मान आ गए, तो इसमें हम आगे बात करेंगे स्थानीय उच्चिष्ट और स्थानीय निम्निष्ट की बात, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात करेंगे। तो लोकल मैक्सिमा क्या होता है कि लोकल मैक्सिमा का मतलब कि किसी भी इंटरवल में दिए गए छोटे छोटे इंटरवल, कई इंटरवल बनते हैं, तो हम यहाँ पर स्थानीय उच्चिष्ट और तथा स्थानीय निम्निष्ट की बात करेंगे। निम्निष्ट, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात करते हैं। तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का मतलब है, लोकल का मतलब स्थानीय, स्थानीय का मतलब कि छोटे छोटे इंटरवल में हम उसको चेक करते हैं। तो ये छोटे इंटरवल में अगर हम 0 से पाई में लेते हैं तो देखते हैं कि पाई बाई 2 पर इसका मान अधिकतम आपको मिल जा रहा है और ये आपका क्या कहलाएगा, उच्चिष्ट बिंदु कहलाएगा पाई बाई 2, और इस पर जो वैल्यू निकलेगी वो उच्चिष्ट मान कहलाएगा। इसी तरह से निम्निष्ट क्या होगा, इस इंटरवल में हम लेते हैं तो ये निम्निष्ट वैल्यू होगी और ये निम्निष्ट पॉइंट होगा। इस तरह से तीसरे इंटरवल में देखते हैं तो हमको इसके कई जो है स्थानीय उच्चिष्ट और स्थानीय निम्निष्ट मान मिल जाते हैं। तो अगर स्थानीय उच्चिष्ट की बात करते हैं, मान लीजिए इस इंटरवल में स्थानीय उच्चिष्ट लेते हैं तो हम मान लेते हैं कि कोई भी एक इससे नियरेस्ट, इसके लगभग में कोई एक पॉइंट जो इसके लेफ्ट हैंड में कुछ इससे कम है, इसका मतलब है कि अगर ये पॉइंट सी है तो इसके पहले क्या होगा, एफ ऑफ सी होगा। तो ये पाई बाई 2 पर बात कर रहे हैं, मान लीजिए पॉइंट सी है तो ये हम कहेंगे उच्चिष्ट के लिए स्थानीय उच्चिष्ट, स्थानीय लोकल उच्चिष्ट की बात करेंगे। तो लोकल उच्चिष्ट का मतलब है कि जो भी फंक्शन है, अभी हमने ये बताया एफ ऑफ एक्स का मान लेस देन एफ ऑफ सी के होगा तो ये उच्चिष्ट कहलाएगा। लेकिन अगर स्थानीय उच्चिष्ट है तो स्थानीय उच्चिष्ट का मतलब कि जो वैल्यू है अपने जो पॉइंट होगा अपने न्यूनतम एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ या सी प्लस एच और एफ ऑफ सी माइनस एच से सबसे बड़ा होगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर ये पॉइंट आपको मान लीजिए पाई बाई 2 ना होकर ये सी है तो उसके पहले जो है सी माइनस एच होगा और इसके बाद सी प्लस एच होगा। तो अब इसका मान सी प्लस एच पर निकालेंगे तब भी इसका मान कम होगा और सी माइनस एच पर निकालेंगे तब भी इसका मान कम होगा, सी पर इसका मान सबसे अधिक होगा। तो इसको हम कहेंगे ये क्या है, स्थानीय उच्चिष्ट होगा। जहाँ पर इसका मान सबसे अधिक होगा उसके लेफ्ट में या राइट में देखते हैं तो उसकी वैल्यू हमें सबसे कम होगी, तो इसको हम बोलेंगे ये आपका स्थानीय उच्चिष्ट मान कहलाएगा। इसी तरह से स्थानीय निम्निष्ट है, लोकल मिनिमा, स्थानीय निम्निष्ट है। तो स्थानीय निम्निष्ट का मतलब ये होता है कि जो फंक्शन है एफ ऑफ सी उसका मान क्या होगा,
सबसे कम होगा, तो लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी माइनस एस से भी कम होगा और एफ ऑफ सी प्लस एस से भी कम होगा। तो कहने का तात्पर्य केवल आप इतना समझिए कि जब स्थानीय या लोकल उचिष्ट या लोकल निम्निष्ट की बात करेगा तो एक छोटे छोटे इंटरवल में हम ले लेंगे और उसमें एक सूक्ष्म वैल्यू, उससे जो अधिकतम मान होगा उससे कुछ वैल्यू कम करेंगे और कुछ ज़्यादा करेंगे, तो देखेंगे कि उसका मान हर उससे कम और ज़्यादा से वो अधिक आ रहा है, तो स्थानीय उचिष्ट कहलाएगा। और यदि कम आता है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, स्थानीय निम्निष्ट है। तो इस तरह से हम किसी फंक्शन को देखते हैं कि किसी भी एक फंक्शन में एक से अधिक उचिष्ट और एक से अधिक स्थानीय निम्निष्ट मान निकलेंगे। जैसे इसमें है तो स्थानीय उचिष्ट एक वैल्यू, फिर इसमें स्थानीय निम्निष्ट मिल जाएगा, इसमें उचिष्ट, इसमें निम्निष्ट। अब हम बात करेंगे जब हमारे पास स्थानीय उचिष्ट और स्थानीय निम्निष्ट मिल गया तो एक निरपेक्ष मान होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करेंगे। तो इसमें हमने देखा कि कई स्थानीय उचिष्ट और कई स्थानीय निम्निष्ट मिल रहे हैं, तो इसमें जो कई स्थानीय उचिष्ट और कई स्थानीय निम्निष्ट में जो सबसे अधिक मान होगा, जो सबसे अधिक मान होगा उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, निरपेक्ष उच्चतम मान। और जो सबसे कम मान होगा, जो भी जितने भी मान देंगे, जितने भी हम मान निकालेंगे इसमें से इंटरवल में स्थानीय उचिष्ट और स्थानीय निम्निष्ट मान निकाल लेंगे और उसमें जो सबसे अधिक होगा उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, निरपेक्ष उच्चतम मान है, और जो सबसे कम होगा उसको हम कहेंगे निरपेक्ष निम्नतम मान है। तो इसमें हम इतने शब्दों का यूज करेंगे, निरपेक्ष, एब्सोल्यूट उच्चतम या उचिष्ट, आप कुछ भी कह सकते हैं, मैक्सिमम, निरपेक्ष उचिष्ट और निरपेक्ष निम्निष्ट, एब्सोल्यूट निम्निष्ट। तो इस तरह से हमने देखा कि तीन शब्दों का यूज किया, एक तो उचिष्ट निम्निष्ट, फिर स्थानीय उचिष्ट निम्निष्ट और फिर निरपेक्ष उचिष्ट और निम्निष्ट। तो एक बार फिर से निकाल करते कि उचिष्ट का मतलब हमने क्या बताया कि कोई फंक्शन है उसमें जो सबसे अधिकतम मान होगा वो उसका अधिकतम मान होगा, उसी को हम उचिष्ट मान कहेंगे। जिस बिंदु पर ये निकला है वो उचिष्ट पॉइंट होगा। और इस तरह से न्यूनतम, मिनिमा, तो मिनिमा के लिए हमने क्या बताया कि जो हम ग्राफ खींचते हैं जिस बिंदु पर इसकी वैल्यू सबसे कम होगी ये इसकी निम्निष्ट वैल्यू कहलाएगी और ये पॉइंट आपका कहलाएगा निम्निष्ट पॉइंट। स्थानीय उचिष्ट और स्थानीय निम्निष्ट की क्या बात हो रही है कि जब भी हम ग्राफ खींचते हैं तो उसमें एक से अधिक आपके उचिष्ट और निम्निष्ट हो सकते हैं, तो इसमें हम उसके किसी एक छोटे से इंटरवल में देखते हैं कि छोटे से इंटरवल में कौन उचिष्ट है, स्थानीय उचिष्ट है और कौन निम्निष्ट है। तो इस इंटरवल में हम देखते हैं तो आपको जो स्थानीय उचिष्ट होगा उसका मान जो है उसके लेफ्ट या राइट में देखेंगे उसकी वैल्यू से ये सबसे अधिक होगा। और स्थानीय निम्निष्ट में इसी तरह से कि उसके हम लेफ्ट और साइड में देखेंगे तो इसका मान सबसे कम होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि उचिष्ट, निम्निष्ट, स्थानीय उचिष्ट और स्थानीय निम्निष्ट। उसके बाद हमने बात किया निरपेक्ष उचिष्ट और निरपेक्ष निम्निष्ट की बात। तो इसमें जो स्थानीय उचिष्ट और स्थानीय निम्निष्ट मान निकालते हैं उसमें से जो सबसे अधिकतम मान होगा वो एब्सोल्यूट या निरपेक्ष उच्चतम कहलाएगा और जो सबसे कम मान होगा उसको हम निरपेक्ष निम्नतम मान कहते हैं। तो ये जो उचिष्ट और निम्निष्ट है उसको निकालने की कुछ मैथमेटिकल विधियाँ भी हैं। उसको हम प्रथम अवकलज विधि और आपका द्वितीय अवकलज विधि, इसको 1 by 1 हम देखते हैं। पहले हम कुछ क्वेश्चन को इससे देख लेते हैं। तो स्थानीय उचिष्ट और स्थानीय निम्निष्ट मान निकालने की ये विधियाँ हैं। पहला उसमें हम देखते हैं आपका है प्रथम अवकलज परीक्षण। प्रथम अवकलज परीक्षण, तो प्रथम अवकलज परीक्षण के अंतर्गत हम ये दोनों विधियों से हम इसको उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला हम इसमें पढ़ेंगे, हमें दो इसमें पढ़ना है। एक तो प्रथम अवकलज परीक्षण, प्रथम अवकलज परीक्षण, और दूसरा है आपका
द्वितीय अवकलज परीक्षण। द्वितीय अवकलज परीक्षण। तो हम 1 by 1 पहला देखते हैं कि पहला आपका है प्रथम अवकलज परीक्षण। तो प्रथम अवकलज परीक्षण में पहला आपका है प्रथम अवकलज परीक्षण। इन दोनों तरीके से हम किसी भी दिए गए क्वेश्चन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला में हमारा स्टेप क्या होता है कि जो हमको फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ x दिया है, इसको हम y के बराबर, जो फंक्शन दिया है उसको y के बराबर ले लेते हैं। दूसरा स्टेप, इसको हम अवकलन करते हैं, dy बाई dx करेंगे तो ये हमें एफ डैश x प्राप्त हो जाएगा। तीसरा स्टेप, अवकलन करने के बाद हम dy बाई dx को 0 के बराबर करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमारा उच्चिष्ट या निम्निष्ट आता है तो ये अगर उच्चिष्ट है तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये x अक्ष के समांतर चली जाती है और ये प्रवणता क्या हो जाता है 0 के बराबर। तो 0 करेंगे तो ये हमको एक्सट्रीम पॉइंट, आपको चरम बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो जब x बराबर dy बाई dx इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें एक्सट्रीम पॉइंट x इक्वल टू जो भी a b c x की वैल्यू कुछ प्राप्त हो जाएगी। अब इसके बाद चौथा पॉइंट, हम जब हमको ये एक्सट्रीम पॉइंट प्राप्त हो जाएगा तो अगर ये हमको चौथी बात कि अगर ये हमको एक्सट्रीम पॉइंट मिल गया, मान लीजिए ये एक्सट्रीम पॉइंट आपको a b, तो अगर किसी भी का एक्सट्रीम पॉइंट मिल गया, चरम बिंदु प्राप्त हो गया, मान लेते हैं 2 भी प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ, कुछ भी प्राप्त हो सकता है, तो मिल गया, जिसको हम इंटरवल में डिवाइड कर लेते हैं। तो इंटरवल हमारा हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से a से b और b से इनफाइनाइट। अब सभी इंटरवल को लिख लेते हैं जैसे हमने देखा था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में, सारा प्रोसेस वही कर रहे हैं। फिर ये हमें जैसे इंटरवल मिल जाएगा, फिर जो हमारा है dy बाई dx या एफ डैश एक्स जो हमें मिलेगा। अब एफ डैश एक्स में हम चेक करते हैं हर एक इंटरवल पर। मान लीजिए पहला इंटरवल ये है, तो इसमें चेक करेंगे अगर इसका मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है या इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है या पॉजिटिव आता है या फिर इसको हम कह दें पॉजिटिव आता है, तो हम ऐसे दिखा देंगे। अगर दूसरे इंटरवल में a से b में इसकी वैल्यू मान लीजिए 0 से कम आता है तो इसको हम माइनस दिखाएंगे, या निगेटिव आता है तो इसको हम माइनस में दिखाएंगे। और तीसरा इंटरवल में मान लेते हैं एफ डैश एक्स की वैल्यू फिर क्या आता है पॉजिटिव आता है, तो इसको हम ऐसे दिखा देंगे। तो हम हमेशा चेक करते हैं एफ डैश एक्स में किसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि निगेटिव। उसके बाद हम देखते हैं कि पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, अगर इस तरह का हमें मिल जाता है, सपोज करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से भी देखेंगे, प्लस माइनस इस तरह से आता है, तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या तर्क होगा कि जैसे ही इसका मतलब ये फंक्शन है, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि यहाँ तक ये तो प्लस बढ़ता रहा, उसके बाद ये माइनस हो गया, मतलब ये एक्सट्रीम पॉइंट क्या होगा, ये उच्चिष्ट बिंदु होगा। यहाँ पर मान जो है सबसे अधिक हो रहा है, अब यहीं से इसका मान घटने लगा, कम होने लगा, तो ये इसका हम कहेंगे उच्चिष्ट पॉइंट या उच्चतम बिंदु। ये है हमारा उच्चिष्ट बिंदु। अब इसके बीच में जो मान मिलेगा उच्चतम मान मिलेगा। फिर यहाँ से घटने लगा और यहाँ तक घटा, तो ये हमारा निम्निष्ट पॉइंट होगा क्योंकि सबसे अधिक यहाँ तक घटा है। फिर इसके बाद फिर बढ़ने लगा, तो ये हमारा न्यूनतम बिंदु कहलाएगा, न्यूनतम बिंदु। तो इस तरह से हम उच्चतम और न्यूनतम बिंदु ज्ञात कर लेंगे और हमें ये बिंदु ज्ञात हो जाएगा, तो हम उस पर फंक्शन का मान रख करके उच्चतम मान और न्यूनतम मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये है हमारा प्रथम अवकलज परीक्षण, जिसमें हम क्वेश्चन के माध्यम से भी देखेंगे कि आपका प्रथम अवकलज परीक्षण के कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्रथम अवकलज परीक्षण एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन एनसीईआरटी से कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। y एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, ये आपका फंक्शन है
अब इसको हमको प्रथम अवकलज परीक्षण से इसका हमें उचिष्ट मान क्या निकालना है, उचिष्ट स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम मान ज्ञात करना है। इसमें हमें ज्ञात करना है स्थानीय उच्चतम तथा स्थानीय न्यूनतम मान, या उच्चतम या न्यूनतम रहेगा तब भी हम यही काम करेंगे। तो ये मान हमें ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम पहला हम हल, इसमें पहले हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। y बराबर तो आपको ये मिल गया x² - 3x + 3, और इसका हम पहले dy/dx करेंगे। पहला स्टेप यही करेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2x² - 3। अवकलन कर लिए। उसके बाद हमें स्टेप पॉइंट निकालनी है, चरम बिंदु, जिसके लिए हम dy/dx को 0 के बराबर करेंगे। और अभी हमने बताया भी फिगर से कि ये जब अधिकतम होगा तो ये x अक्ष के समांतर हो जाएगा, तो इसको 0 के बराबर करेंगे और ये हमें प्राप्त हो जाएगा 2x² - 3 = 0 और x² मिल जाएगा 3/2। यहाँ पर ये 2x - 3 आएगा, 2x - 3, ये मिस्टेक। यहाँ अवकलन करेंगे x² का तो 2x, इसका 3 मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें x बराबर 3/2 प्राप्त हो गया। तो x केवल एक ही पॉइंट मिला है। अब इसको हम इंटरवल में, तो इसके अंतराल क्या क्या हो जाएंगे, अंतराल आपको मिल जाएंगे इस तरह से। आप इसको शो कराना चाहे तो करा दीजिए, -∞ और ये 3/2 और ये आपको मिल जाएगा ∞। इस तरह से हम इंटरवल बनाएंगे। तो अंतराल आपको मिल गया -∞ से 3/2 और 3/2 से ∞। ये दो अंतराल मिल गए। तो ये दो अंतराल मिल गए। तो अब हमको चेक करना है कि इस अंतराल में और इस अंतराल में किसमें इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, किसकी नेगेटिव। तो ये धन और ऋण निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम दोनों अंतराल में -∞ से 3/2 में ये f'(x) यही है ना, तो f'(x) ये है आपका, इसी को dy/dx कहिए या फिर f'(x) के रूप में दिखाया है यहाँ पर। तो f'(x) यही है आपका dy/dx। तो हम चेक करेंगे कि f'(x) आपका कितना है, 2x - 3। तो इस अंतराल में, कहने का मतलब -∞ से 3/2 के बीच में कोई भी एक मान रख करके हम चेक करें कि इसका मान जो है धनात्मक है कि ऋणात्मक। तो -∞ से 3/2 के बीच में 0 भी आता है, तो 0 ही रख के चेक करें। तो 0 रखेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, माइनस में। तो इसकी वैल्यू क्या होगा, इस अंतराल में देखते हैं, ये नेगेटिव आती है और हम कर देंगे f'(x) इज <0। नेगेटिव आ रही है ना, इसके बीच में कोई भी वैल्यू आप चेक करिए, देखेंगे कि f'(x) का मान हमेशा नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर हम इसको माइनस चिन्ह दे देंगे। और फिर दूसरा अंतराल हम ले लेते हैं, दूसरे अंतराल में देखते हैं। तो दूसरा अंतराल है आपका 3/2 से ∞। इस अंतराल में हम चेक करते हैं f'(x). तो f'(x) आपका 2x - 3 है। 3/2 से ∞ के बीच में कुछ भी ले लीजिए, 4/2 का मतलब 2 रख ले। तो 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये आपको पॉजिटिव मिल जाएगा। 4 में से 3 का 1 पॉजिटिव मिल गया। कोई भी मान हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस अंतराल में फंक्शन का मान 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव। तो जहाँ पर ये माइनस जो है खत्म होता है, ये इसका क्या कहलाएगा, इसकी यहाँ पर ये खत्म हो रहा है, यहीं से बढ़ना शुरू हो रहा है, तो ये आपका उचिष्ट बिंदु कहलाएगा। और ये खत्म हो रहा है तो यहीं से आपका ये उचिष्ट बिंदु कहलाएगा। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। तो इस तरह से इसको हम दिखा देते हैं। ये हमारा स्थानीय न्यूनतम बिंदु है और यहाँ से ये निकल जा रहा है।
तो 3/2 पर आपको न्यूनतम मान मिल जाएगा। तो x = 3/2 पर इसका न्यूनतम मान x बराबर 3/2 पर न्यूनतम मान निकलेगा। मान ये हो जाएगा, हम फंक्शन f 3/2 निकाल देंगे और ये 3/2 का स्क्वायर -3 × 3/2 + 3 और इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा 4 9 - 18 + 12 और ये मिल जाएगा आपको 21 - 18/4 और ये 3/। तो इस तरह से हम उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करते हैं। तो इस तरह से हम प्रश्न में देखते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ है, एक स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान निकालना है, तो हम ये करते हैं कि इसका अवकलन कर देंगे और अवकलन करके इसको 0 के बराबर करेंगे और चरम बिंदु प्राप्त कर लेते हैं। चरम बिंदु से हम उसके अंतराल को ज्ञात कर लेंगे और देखेंगे कि उस इंटरवल में ये पॉजिटिव दे रहा है कि निगेटिव। अगर ये निगेटिव है फिर पॉजिटिव है तब तो ये हमें स्थानीय निम्नतम मिल गया। अगर ये मान लीजिए कि ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तब इस केस में क्या होगा कि यहाँ तो निगेटिव है फिर निगेटिव है, तो हम कहेंगे कि ये आपका नति बिंदु है। न ही यहाँ पर इसका उच्चतम मान निकाला जा सकता है और न ही निम्नतम मान। यह मान तभी उच्चतम या निम्नतम ज्ञात कर सकते हैं जब माइनस है तो प्लस हो जा रहा है या फिर प्लस है तो माइनस, लेकिन माइनस माइनस ही रह जाए, प्लस और प्लस में ही रह जाए, तब हम कहेंगे कि यह एक नति बिंदु है और यहाँ पर उच्चतम और निम्नतम मान हम नहीं ज्ञात कर सकते। और क्वेश्चन के माध्यम से हम देखेंगे अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन प्रथम अवकलज परीक्षण से ही करना है इसको। तो पहले हम पहला स्टेप हमने बताया था कि इसका अवकलन करेंगे, f' ज्ञात करेंगे, तो ये आपको मिल जाएगा कितना 6x² - 12x + 6 और इसका तो ये 0 हो जाएगा। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, f' को या dy/dx को 0 के बराबर करते हैं, तो ये मिलेगा 6x² - 12x + 6 = 0 और 6 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो x² - 2x + 1 = 0 और इस तरह से हमें मिल जाएगा x² - 2x + 1 = 0 और x - 1 का होल स्क्वायर = 0 और x = 1। x = 1 या ऐसे कर सकते हैं x - 1 = 0 और x का जो मान होगा एक 1 ही देगा। तो जब 1 दे दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका ये -∞, x बराबर स्ट्रीम पॉइंट 1 मिल गया और ये +∞। इस तरह से अंतराल में हम बांट लेंगे तो अंतराल हमारा हो गया इंटरवल आपको मिल गया -∞ to 1 और 1 to ∞। दो अंतराल प्राप्त हो गए। अब इसमें हम पहले अंतराल में चेक करते हैं f' का मान। तो f' ये आपको दिया हुआ है f' = 6x² - 2x + 1 f' से है, तो हम -∞ से 1 के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं और इसका मान चेक करते हैं कि प्लस आता है कि माइनस। तो इसके बीच में कोई ऐसा वैल्यू लेते हैं जिससे कैलकुलेशन बड़ा आसान रहे। तो इसके बीच में 0 भी आएगा तो 0 पर रखते हैं। तो जब 0 लेंगे हम तो ये 0 0 और ये प्लस आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आपको मिल जाएगी, पॉजिटिव मिल रहा है तो ये प्लस हो जाएगा। और हम कह सकते हैं कि इस अंतराल में f' इज ग्रेटर देन 0। अब दूसरा अंतराल लेते हैं 1 से ∞ के बीच। तो 1 से ∞ के बीच में f' को चेक करते हैं। तो इसके बीच में कोई भी एक पॉइंट छोटा पॉइंट लेते हैं, तो 1 के बाद 2 को ही रख करके चेक कर लेते हैं हम लोग। तो ये x² - 2x + 1, तो जब 2 रखेंगे तब ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव आ जाएगा, तभी ये पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब कि इसमें भी f' इज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव आ गया तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव,
तो जब नेगेटिव से पॉजिटिव आता है तब तो हमको स्थानीय न्यूनतम या स्थानीय उच्चतम मान मिल जाता है, लेकिन ये प्लस है और फिर हमारा अगला टर्म भी प्लस ही आ गया। तो इस तरह से हम इसको कहेंगे कि यह बिंदु x बराबर 1 क्या है, x बराबर 1 एक नति बिंदु है, नति बिंदु है, और x बराबर 1 पर फंक्शन का मान f(x) का मान न तो उच्चतम होगा न तो न्यूनतम, न तो उच्चतम होगा और न ही न्यूनतम, न ही न्यूनतम। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि आपको बस ये 2-3 स्टेप ध्यान रखने हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और प्रथम अवकलज परीक्षण से की सहायता से हम मैक्सिमम मिनिमम या स्थानीय उच्चिष्ट डिग्रीज को आसानी से निकाल सकते हैं। बस इसका अवकलन करना है, इसको 0 के बराबर करके स्ट्रीम पॉइंट निकाल लेंगे और स्ट्रीम पॉइंट से अंतराल हम बनाएंगे और हम उस अंतराल में चेक करेंगे कि f(x) का मान पॉजिटिव है कि निगेटिव है, और रख करके हम देख लेते हैं कि ये स्थानीय उच्चतम बिंदु दे रहा है कि नहीं। अगर प्लस से प्लस है तो यह जो है हमें नति बिंदु कहलाएगा, न ही ये स्थानीय उच्चतम देगा और न ही स्थानीय न्यूनतम। अगर माइनस से प्लस हो रहा है या प्लस से माइनस हो रहा है तब स्थानीय उच्चतम और न्यूनतम मान निकल जाएगा। तो ये 2-3 स्टेप को हम ध्यान रखेंगे तो जो है क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। क्वेश्चन और देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको प्रथम अवकलज परीक्षण और क्लियर हो जाए। तो ये दिए गया फंक्शन ये दिया हुआ है, तो इसमें हम पहला जैसा कि आपको बताया थे कि इसका हम f' याद करेंगे, अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4×3 12x³ प्लस 4×3 12x² माइनस 24x, यह मिल जाएगा और इसका अवकलन 0 हो जाएगा। अब दूसरे स्टेप पे इसको हम 0 के बराबर करेंगे, इसको थोड़ा और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें कॉमन आपको 12x मिल गया, तो यहाँ मिल गया आपको x² प्लस यहाँ पर x², यहाँ पर x और -2, ये आपको मिल जाएगा। 12x कॉमन ले लिए। अब हम या इसको दूसरे स्टेप में क्या करेंगे कि इसको 0 के बराबर कर लेंगे, या इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं, इसका फैक्टर देख लेते हैं, फिर 0 के बराबर करते हैं। तो 12x और ये 2 एकम 2, इसका गुणनखंड करेंगे तो x² माइनस 2x प्लस x या प्लस x माइनस x -2, ये हो जाएगा। और ये मिल जाएगा आपको x कॉमन ले लेंगे x प्लस 2 और -1 कॉमन ले लेंगे x प्लस 2, और यह मिल गया 12x प्लस 2 और x माइनस 3 हुए, प्राप्त हो गया f'(x)। अब इससे हम इसको 0 के बराबर करेंगे। तो इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो देखते हैं दूसरा स्टेप, इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व कर लिए इजी करने के लिए, नहीं तो फिर हमको वैल्यू निकालने में थोड़ा दिक्कत होती। 0 के बराबर करेंगे तो स्ट्रीम पॉइंट हम इसे प्राप्त करेंगे चरम बिंदु, स्ट्रीम पॉइंट। तो एक तो या तो x बराबर 0 मिलेगा x की वैल्यू, या फिर x = -2 मिलेगा, और या तो x बराबर 1। तो 3 एक्सट्रीम पॉइंट आपको मिल गए 0, -2 और 1। तो इसका हम जब डायग्राम खींचेंगे तो हमें इंटरवल चाहिए। तो इंटरवल के लिए हम देखते हैं, ये हमें इंटरवल प्राप्त हो गया -∞, उसके बाद पहले -2 आएगा, फिर 0 और फिर 1, फिर ∞। इस तरह से अंतराल हम बना लेंगे। तो अंतराल हमें मिल गया, इंटरवल आपको प्राप्त हो गया, एक -∞ से -2, -2 से 0 और 0 से 1 और 1 से ∞। तो 4 अंतराल हमें प्राप्त हो गए। अब हमें चेक करना है इसमें पहले अंतराल में कि f' पॉजिटिव दे रहा है कि निगेटिव। तो f' आपका है 12x प्लस 2 और x माइनस 1। तो इस अंतराल में कोई एक बिंदु रख करके हम देखते हैं कि इसका मान प्लस आ रहा है कि माइनस। तो माइनस से -2 के बीच में कोई भी मान रख लें। तो -2, अगर -2 ही रखते हैं तो -2 से इधर -3 रखते हैं तो ये माइनस में आ जाएगा,
और ये भी माइनस में, तो ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो ये आपको माइनस नेगेटिव मिल जाएगा। सब वैल्यू रख करके आप इतना से चेक करिएगा तो देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या हो रही है, माइनस में मिल जा रही है अंतराल में। तो ये अब डैश यस इज लेस देन 0 मिल रहा है, तो ये माइनस हो गया। फिर दूसरा अंतराल -2 से 0 के बीच में हम चेक करेंगे, तो ये अब डैश यस देखते हैं। तो -2 से 0 के बीच में, तो -1 यहाँ रखते हैं, तो ये -1 और ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में और ये माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, ये फिर प्लस, तो ये इस अंतराल में इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। फिर तीसरे अंतराल में हम चेक करते हैं 0 से 1 के बीच में, या डैश यस, तो 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू 1/2 भी हो सकती है, तो 1/2 रखेंगे तो ये पॉजिटिव होगी और 1/2 रखेंगे तो ये निगेटिव, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव पॉजिटिव मिलके निगेटिव, तो ये माइनस में आ गया, तो हम कहेंगे ये अब डैश यस का मान लेस देन 0। आप लोग इतना आंसर करिएगा, तुरंत कर ले रहे हैं, तो ये आपको माइनस में मिल जाएगा। फिर 1 से इनफाइनाइट के बीच में चेक करेंगे ये अब डैश यस का मान, तो ये आपका निगेटिव आया था, निगेटिव, और इसमें देखते हैं तो सारे पॉजिटिव हैं, तो इसकी वैल्यू 1 से अधिक भी है, तो ये पॉजिटिव ही देगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0। तो इस तरह से हम ये देख लिए कि आपको कितना स्थानीय उच्चतम और कितना स्थानीय निम्नतम मिल गया। तो यहाँ पर x बराबर -2 पर क्या कहेंगे, x बराबर -2 पर आपका माइनस खत्म हो रहा है, तो ये स्थानीय निम्नतम बिंदु है। और x बराबर 1 भी क्या है, x बराबर 1 या x बराबर -2 और 1 पर स्थानीय निम्नतम बिंदु है, कम बिंदु। और उच्चतम किसके होगा, x बराबर 0 पर, जहां प्लस खत्म हो रहा है 0 पर x बराबर 0 पर स्थानीय उच्चतम बिंदु, 0 स्थानीय उच्चतम बिंदु, तो ये बिंदु हो गया। और इस पर जो है अधिकतम और न्यूनतम मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरह से हमने देखा प्रथम अवकलज परीक्षण से कोई भी दिया गया फंक्शन है, जो भी फंक्शन होगा उसका हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान आसानी से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल तरीका है, इससे हम हर प्रकार के फंक्शन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात कर सकते हैं। अगला जो है हमारा दूसरा परीक्षण है, द्वितीय अवकलज परीक्षण, जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कोशिश करिएगा लगाने की, और सरल है, आप उम्मीद है कि लगाएंगे। धन्यवाद।